नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम स्टडीज सेंटर पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड बीएड से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि झारखंड में भी बीएड का एडमिशन चल रहा है और यहाँ पे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के तहत जो एडमिशन का डेट था वो भी यहाँ पे पूरा हो चुका है। ठीक है, अब बात आती है सेकेंड राउंड काउंसलिंग की। तो दोस्तों, यहाँ पे एक अपडेट आया हुआ है कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के तहत अभी तक कितना जो है वो सीट फुल हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सरकारी कॉलेजों में 50% तथा निजी में 15% ही अभी तक नामांकन हुआ है। झारखंड में जितने भी गवर्नमेंट बीएड कॉलेज हैं उनमें अभी तक 50% सीट ही यहाँ पे फुल हुआ है और प्राइवेट में ओनली 15% एडमिशन यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी भी प्राइवेट में देखा जाए तो 75% सीट जो है वो खाली है एंड गवर्नमेंट कॉलेज में 50% सीट जो है वो अभी भी खाली है। दोस्तों, इस बार क्या हुआ है कि जितना भी सीट अलॉटमेंट किया गया था वो करीब आपका 10,000 स्टूडेंट्स का सीट अलॉटमेंट किया गया था और अक्सर हर साल ऐसा ही होता है कि अगर इतना के करीब सीट अलॉट किया जाता है तो इसमें से केवल एडमिशन जो है वो 4 से 5,000 के बीच में ही लोग जो है वो लेते हैं। तो इस बार क्या होगा कि आपका सेकेंड राउंड काउंसलिंग तो होगा ही और हो सकता है उसके बावजूद भी बहुत सारा सीट जो है वो अभी भी आपका बच जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे थर्ड राउंड काउंसलिंग भी कराया जा सकता है। हालांकि ये आपका सेकेंड राउंड काउंसलिंग में क्लियर हो जाएगा कि उसके बाद भी कितना सीट खाली रह सकता है, लेकिन ये बात यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रही है कि अभी भी बहुत सारा सीट जो है वो कॉलेज में खाली है। तो यहाँ पे थर्ड राउंड काउंसलिंग भी कराया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे वैसे स्टूडेंट जिनका कम मार्क्स है वे लोगों को इस बार भी मौका दिया जा सकता है। ठीक है, बहुत सारे वजह है जिसके कारण स्टूडेंट जो बीएड में एडमिशन नहीं करा पा रहे हैं, चाहे वो फीस को लेकर है चाहे कुछ भी और भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस थोड़ा सा नोटिस को देख लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। तो देखिए, विवेकानंद बीएड कॉलेज जो कि यहाँ पे जमशेदपुर का बात किया गया है, 100 सीटों में सिर्फ 12 दाखिला हुआ है। ठीक है, झारखंड के 136 बीएड कॉलेज यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। में पहली काउंसलिंग के आधार पर नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। नामांकन की अंतिम तिथि 27 जुलाई थी, लेकिन यहाँ पे अभी भी बहुत सारे कॉलेज में जो एडमिशन चालू है एंड किसी किसी कॉलेज में आपका 31 जुलाई तक एडमिशन जो है वो लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे किसी कॉलेज से पता चला है कि वहाँ पे एडमिशन जो है वो डेट को बढ़ा दिया गया है और 31 जुलाई तक वहाँ पे जो एडमिशन लिया जा सकता है। पहले राउंड के बाद जो आंकड़ा आया है वो चौंकाने वाला है। कई कॉलेजों में मात्र 10 से 15% सीटों पर ही दाखिला हुआ है। हालांकि सरकारी कॉलेजों की स्थिति थोड़ी बेहतर है, वहां नामांकन की संख्या जो है वो अधिक है। जमशेदपुर के बीएड कॉलेजों में एडमिशन की बात करें तो यहां सबसे अधिक 59 नामांकन जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी के शिक्षा संकाय में हुआ है। हालांकि यहाँ कुल सीट 200 है, ऐसे में सीट के अनुपात में नामांकन का आंकड़ा बहुत कम है। इसके बाद जमशेदपुर को कोऑपरेटिव कॉलेज में 55 सीटों पर नामांकन हुआ है, यहाँ 100 सीटें हैं। सबसे कम नामांकन विवेकानंद बीएड कॉलेज में हुआ है, यहाँ 100 सीटों के अनुपात में सिर्फ 12 विद्यार्थियों ने दाखिला लिया है। तो दोस्तों, ये जो स्थिति है केवल यहाँ पे जमशेदपुर कॉलेज के ही नहीं बल्कि झारखंड के लगभग सभी प्राइवेट कॉलेज के यहाँ पे यही स्थिति है। ठीक है, कि जितना सीट है उसके बहुत ही करीब कम एडमिशन वहाँ पे जो है वो हुआ है। तो यहाँ पे जमशेदपुर का कुछ लिस्ट दिया हुआ है कि किस कॉलेज में कितना सीट है और कितना एडमिशन हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो फीस को लेकर भी यहाँ पे दिया गया है कि कितना कहाँ जो है वो कितना फीस है। तो अगर हम प्राइवेट कॉलेज के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कहीं जो फीस है वो आपका 2 लाख तक चल जा रहा है। यहाँ पे सरकारी कॉलेज का फीस में थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक किया गया है। सरकारी कॉलेज का फीस है वो लाखों में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सरकारी कॉलेज का फीस जो 15 से 30,000 के बीच में ही आ जाता है। इसी कारण यहाँ पे सरकारी कॉलेज में जो है वो जल्दी सीट फुल हो जाता है। तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग में भी आपको सरकारी कॉलेज चुनने का मौका मिलेगा। तो वैसे स्टूडेंट जिनका रैंक 600-700 के करीब हो वे लोग जो है वो सरकारी कॉलेज जरूर चुनिएगा। इस बार हो सकता है आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेकेंड राउंड काउंसलिंग अब कब होगा। ठीक है, सेकेंड राउंड काउंसलिंग कब होगा इसके बारे में सभी स्टूडेंट बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑफिशियली जो है वो इसकी कोई भी तिथि अभी तक जारी नहीं की गई है, लेकिन यहाँ पे जैसा कि देखा गया है कि 31 जुलाई तक आपका किसी कॉलेज में एडमिशन हो रहा है। तो हो सकता है आपका 1 अगस्त तक जो है वो सेकेंड राउंड काउंसलिंग का डेट जो है वो देखने को मिल जाएगा और वो प्रोसेस भी आपका लगभग 10 दिनों तक चलेगा। सेकेंड राउंड काउंसलिंग होगा, उसके बाद सीट अलॉट किया जाएगा, उसके बाद आपका एडमिशन लिया जाएगा। तो ये प्रोसेस भी आपका जो है वो 10 से 15 दिनों तक चलेगा। उसके बाद आपका जो है वो सीट अगर खाली रह जाता है तो थर्ड राउंड काउंसलिंग जो है वो आयोजित
किया जाएगा। तो इसका अगर आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो आप लोग जो है वो झारखंड कंबाइंड के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके इसे चेकआउट कर सकते हो। हालांकि कोई भी अपडेट आता है बीएड से रिलेटेड तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। फीस में 80 से 1 लाख रुपए का अंतर देखने को मिलता है। यहाँ पे जो अपडेट है वो बहुत ही डिफरेंस दिया गया है कि यहाँ पे देख सकते हो फीस जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज को बहुत ज़्यादा यहाँ पे लिख दिया गया है, जो कि यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पेपर की तरह से थोड़ा मिस्टेक हुआ है। और यहाँ पे काउंसलिंग के रिगार्डिंग और एक बात कही गई है, जिसे आप देख सकते हो कि बीएड नामांकन के पहले काउंसलिंग की बात करें तो इसे नामांकन के लिए उम्मीद से कम विद्यार्थी आए हैं। अब हमें सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का इंतजार है। ऐसी स्थिति रही तो पूरे सीट भरने के लिए 8 से 9 राउंड की काउंसलिंग आयोजित करनी पड़ेगी। तो ऐसा अपडेट जो है वो यहाँ पे दिया गया है। हालांकि 8 से 9 राउंड की काउंसलिंग तो नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे जाहिर सी बात है 3 से 4 लिया जा सकता है, ठीक है। 3 से 4 लिया जा सकता है। उसके बाद अगर एडमिशन नहीं होगा तो ओपन राउंड के तहत यहाँ पे एडमिशन जो है वो लिया जाएगा। तो दोस्तों यही अपडेट आपको देनी थी इस वीडियो के माध्यम से। अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस पर बहुत गुड न्यूज़ है, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि जिनका कम मार्क्स आया है एग्जाम में वे लोगों को भी यहाँ पे एडमिशन का मौका मिल सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप की जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही बीएड से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।